हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सबको पता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन कैसे हैं, बट क्या ये रिलेशन पास्ट हिस्ट्री में भी वैसे ही थे जैसे आज है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और रशिया की पास्ट हिस्ट्री के बारे में। रशिया के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो आप में से काफ़ी कम लोगों को पता होंगे। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 1947 की, जब इंडिया को ब्रिटिशर से आज़ादी मिली थी। सारा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, पर वही रशिया और अमेरिका के बीच चल रही थी एक वॉर, जिसे आज हम कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। बट इस वॉर के बीच पिस रहा था इंडिया। अब कैसे? अमेरिका की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और डेमोग्राफी की, वही रशिया की आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म की। अब इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि वो अपनी आइडियोलॉजी को सारे वर्ल्ड में फैलाए। इसका सीधा सा मकसद था अपना फ़ायदा। अमेरिका अपना फ़ायदा चाहता था, रशिया अपना फ़ायदा चाहता था। इसलिए अब दोनों कंट्रीज़ ट्राई कर रहे थे कि वो अपनी आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैलाए। अब बात करते हैं एशिया की। अब अमेरिका और रशिया की नज़र पड़ी न्यूली फॉर्म इकोनॉमी इंडिया और पाकिस्तान की तरफ। अब अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में लाना शुरू कर चुका था, इसलिए अब रशिया की नज़र पड़ी इंडिया पर। यूएसएसआर का प्लान बिल्कुल सिंपल था। यूएसएसआर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी के ज़रिए सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को इन्फ्लुएंस करना चाहती थी। अब जिनको नहीं पता केजीबी क्या है, जैसे अमेरिका के पास सीआईए है, इंडिया के पास रॉ है, वैसे ही उस टाइम यूएसएसआर के पास केजीबी थी। अब केजीबी सीपीआई को फंड क्यों करती? इसका एक सीधा सा मकसद था कि वो सीपीआई को एक पपेट गवर्नमेंट की तरह यूज़ करना चाहती थी, ताकि वो इंडिया को अपनी कम्युनिज्म से इन्फ्लुएंस कर सके। यूएसएसआर का प्लान बिल्कुल सिंपल था और इफ़ेक्टिव भी, पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को इस प्लान के बारे में पता चल चुका था। बट इट्स टू लेट फॉर इंडिया। जब नेहरू गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि यूएसएसआर बहुत पहले से ही इंडियन एम्बेसीज में अपना कंट्रोल ले चुकी थी। उन्हें सभी ऑफिसर को अपने साइड ले लिया था। सभी इंडियन ऑफिसर्स को अपने साइड करने के लिए रशिया ने दो रास्ते अपनाए। पहला, अब सभी को पैसों से खरीद लिया, या दूसरा, ट्रेन रशियन स्पैरोस। अब ये स्पैरोस कोई चिड़िया नहीं थे, ये थे फीमेल रशियन एजेंट्स जिन्हें इंडिया भेजा था ताकि वो ऑफिसर्स के साथ सेक्सुअल इंटीमेट हो सके और उनके न्यूड्स लीक करने की धमकियाँ दे सके। अब इससे एक बात तो पता चल गई कि यूएसएसआर वॉज एंटी इंडिया एंड एंटी नेहरू एज वेल, बिकॉज इंडिया वॉन्ट्स एन इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी। हम किसी एक कंट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, ना ही यूएसएसआर और ना ही अमेरिका। बट अब यूएसएसआर ने एक बात नोटिस की कि नेहरू ने 1956 में यूएन काउंसिल में एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन ऑफ इजिप्ट के अगेंस्ट वोट किया, पर सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी में यूएसएसआर के खिलाफ वोट नहीं किया। इससे उनको लगा कि पंडित नेहरू अब प्रो सोवियत आइडियोलॉजी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्लान को बदल दिया। अब उनका नया प्लान था इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करो और धीरे धीरे गवर्नमेंट में अपने ही लोगों को मिला दो, ताकि कम्युनिज्म को आसानी से फैलाया जा सके। अब दौर आता है जब इंदिरा गांधी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। वैसे इंदिरा गांधी के यूएसएसआर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, बट यूएसएसआर इंदिरा गांधी पर पूरा भरोसा नहीं करती थी, सो दे कंटिन्यू टू फंड सीपीआई। बट सीपीआई इलेक्शन तो नहीं जीत सकी, बट कांग्रेस में 30 to 40% एमपीज केजीबी के इन्फ्लुएंस में थे। कांग्रेस इलेक्शन तो जीत गई थी, बट अब कांग्रेस में दो आइडियोलॉजीज दिखने लगी। एक तरफ थी इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी और दूसरी तरफ थी मोरारजी देसाई की आइडियोलॉजी। इंदिरा गांधी की पावर अब बढ़ चुकी थी। अपने पावर को मेंटेन करने के लिए सीपीआई के साथ उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म कर दी। अब फाइनली केजीबी ने अपनी आइडियोलॉजी को इंडियन गवर्नमेंट में पेनिट्रेट कर दिया था। अब इंडियन गवर्नमेंट किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से कम नहीं थी। रशिया का इन्फ्लुएंस अब इंडिया में इतना बढ़ चुका था कि इंडिया के पॉलिटिक्स को अब रशिया कंट्रोल कर रही थी। इवन दिल्ली में रशिया ने रशियन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की खुलेआम स्थापना तक कर दी। हाल अब इतने बुरे हो चुके थे कि इंडिया के कुछ टॉप एजेंट्स $50,000 के बदले इंडिया की सीक्रेट इंफॉर्मेशन अब रशिया को बेचने के लिए तैयार थे। इंडिया की कुछ टॉप न्यूज़ एजेंसीज अब केजीबी फंडेड हो चुकी थी। अब इंडिया में कम्युनिज्म इतना फैल चुका था कि इंडिया वॉज नाउ लिटरली ऑन सेल। इंडिया के कॉमन सिटीजन्स भुखमरी से मर रहे थे, इंडियन इकोनॉमी सफ़र कर रही थी, बट इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ पावर और पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे थे। हालांकि अब सिचुएशन बदल चुकी है। इंडिया और रशिया के बीच काफ़ी अच्छे रिलेशन है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुकी है अब।
बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी कंट्री एक कंट्री के साथ तब तक अच्छे रिलेशन रखती है जब तक उन्हें उसमें खुद का इंटरेस्ट दिखे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।